हरे कृष्णा एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हर रोज़ ये मीठा सा डोज भगवान की कथाओं का मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एक भक्त के बारे में। बहुत सुंदर भक्त, और उससे क्या शिक्षा हम लेंगे वो एंड में बताऊंगी वीडियो के। भाव कितना ज़रूरी है, वो हम आज सुनेंगे। भक्ति में भाव, भक्ति और भाव, भक्ति बिना भाव के नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भाव ही नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है, वो प्रेम ही नहीं है, वो आदान प्रदान आपका नहीं है भगवान के साथ, तो फिर किस बात की भक्ति। तो आज एक कहानी हम सुनेंगे दोबारा। एक छोटी सी कहानी है, बट मतलब और जो उसका समझ है, उसकी जो ज्ञान उससे हम प्राप्त करेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एक बार क्या होता है, एक आश्रम में एक गुरुजी अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं कि आप जाओ, और उनको एक लोटा देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में आपको इस लोटे को, जो एक जिसमें पानी, तांबे का लोटा होता है ना, पानी भरते हैं, बोलते हैं इसको चमका के लाना है क्योंकि इसमें भोग लगेगा। तो सारे बच्चों को कंपटीशन की तरह से बोल देते हैं कि आपको इसको चमका के लाना है, जो सही टाइम पे सबसे सुंदर इसको चमकाएगा वो विनर है, और 10 मिनट टाइम है आपके पास। तो सभी जो भी उनके शिष्य होते हैं गुरुजी के, चले जाते हैं। अब उन सब शिष्यों में से एक, सभी वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं जो पढ़ते हैं, एक बच्चा होता है जो ब्राह्मण नहीं होता है, लेकिन दूसरे उसका होता है, बट बहुत ही ज़्यादा भगवान को प्रेम करता होता है और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होती है उसकी, सीखना चाहता है भगवान की भक्ति, इसीलिए वो आश्रम में आके रहने लगता है। तो सारे जो बच्चे होते हैं उससे चिढ़ते हैं एक्चुअली, मतलब उनके चिढ़ते इन मीन इट, मतलब उनके मन में ऐसा रहता है कि भाई ये ब्राह्मण तो नहीं है, फिर ये क्यों हमारे साथ पढ़ रहा है। वो एक कास्ट टाइप सिस्टम होता है। लेकिन गुरुजी के मन में ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी जानते हैं कि ये जो बच्चा है, इसके मन में भगवान के प्रति अच्छा आस्था है, प्रेम है। तो वो उनको एक टास्क देते हैं। ये टास्क सभी को करना होता है, सभी ब्राह्मण और जो बच्चा होता है, सब बच्चे जाके लोटे को चमकाना शुरू कर देते हैं। अब लोटा चमकाने के बाद 10 मिनट हो जाते हैं, सब वापस आते हैं, सब दिखाते हैं, एकदम शाइन मार रहा होता है सबका लोटा। जो ये बच्चा होता है, इसका जो लोटा होता है बाहर से एकदम काला। तो सब बच्चे हंसने लग जाते हैं कि देखो, इसको इतना भी नहीं आता, एक लोटा भी चमकाना नहीं आता इसको। तो सब बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कहता। जो गुरुजी होते हैं वो उसको पूछते हैं कि बेटा, सब के लोटे इतने चमक रहे हैं बाहर से, देखो शाइन मार रहे हैं, तुम्हारा लोटा क्यों नहीं चमक रहा। गुरुजी जानते होते हैं, लेकिन सारे बाकी के बच्चों को समझाने के लिए वो उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा लोटा बाहर से क्यों नहीं चमक रहा। तो जो बच्चा होता है वो कहता है, गुरुजी आपने कहा था कि भगवान को भोग लगाने के लिए आपको ये लोटा चाहिए, और 10 मिनट का समय दिया था कि इसको चमकाना है। अगर मैं बाहर से चमकाना शुरू करता तो हो सकता है कि अंदर आते आते, अंदर की सफाई करते करते मेरे 10 मिनट पूरे हो जाते, और फिर अगर अंदर से गंदा है तो आप भगवान को भोग तो अंदर रखोगे, बाहर तो नहीं रखोगे। तो लोटे के अंदर की सफाई मुझे लगा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को भोग अंदर रखा जाएगा लोटे के। इसीलिए मैंने अंदर से चमकाना शुरू किया, और अंदर से मेरा लोटा देखिए कितना साफ है। एक्चुअली मैं उसका लोटा अंदर से इतना शाइन मार रहा था जितना बाहर से भी दूसरों का नहीं मार रहा था। और बाहर से उसका गंदा इसलिए था क्योंकि 10 मिनट के अंदर उसने सारे जान अंदर सफाई में लगा दिया, क्योंकि भगवान को भोग लग तो अंदर रखना है। ये सुन के सभी जो बच्चे थे उनका जो सर था शर्म से झुक गया, क्योंकि सब लोग जीतने की आड़ में बस लोटे को चमकाने में लग गए, लेकिन ये भूल गए कि उसमें भगवान को भोग लगना है, तो वो साफ होना चाहिए अंदर से। गुरुदेव जब ये बात सुनी, जो वहाँ के जो उनके टीचर थे, तो उन्होंने सभी बच्चों को समझाया कि देखो, ये है भाव, ये है प्रेम, ये है भक्ति भगवान के प्रति। उसने जीतने की आड़ में नहीं कार्य किया, उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए लोटे को अंदर से चमकाया।
ताकि भगवान को भोग एक सुंदर साफ लोटे में लगे। ये होता है भक्त का भाव। इस कहानी से हमें ये सीखना है कि हमें जीतने की आड़ में नहीं लगना है कि हम फर्स्ट आ जाएं, हम बेस्ट बन जाएं। नहीं, जो भी कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, छोटे से छोटा, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, भगवान के लिए भोग बनाना हो, चाहे वो अपने बच्चों का ध्यान रखना हो, चाहे वो अपनी फैमिली की टेक केयर करना हो, हमें परफेक्टली करना है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। उसमें वो भाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। जब वो भाव और प्रेम के साथ हम कार्य भगवान के प्रति करेंगे तो वो भक्ति हो जाएगी, है ना। तो बहुत सुंदर स्टोरी, छोटी सी बट बहुत डीप मीनिंग है। प्लीज़ शेयर करिए और समझिए, मेडिटेट करिए इस स्टोरी पर, और फिर हम वापस मिलते हैं। हरे कृष्णा।